क्या कह रहे थे भैया आप? अयोध्या में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? भयंकर विकास हुआ। भयंकर विकास हुआ, बताइए बाबा क्या भयंकर विकास हुआ है। क्या क्या विकास अयोध्या में हुआ है? विकास ये हुआ है कि यहाँ पे जो बासी लोग हैं वो जैसे शाम को सब्जी और चावल धर दी जाती ना बासी की, उसी तरीके से यहाँ तड़का लगाएंगे सुबह कढ़ैया में से सबको हटा करके बासी लोगों को हटा देंगे। यही विकास है हमारे अयोध्या का। अच्छा, अयोध्या का यही विकास है। हाँ। ये बताइए वर्तमान जो भाजपा सरकार है, हाँ, क्या इनके कामों से आप खुश हैं? ये भाजपा सरकार नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर जब हमारे बाप दादा लड़ते लड़ते पास करा ले गए तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में एक न्यूज पास हुई थी 90 की 91 के आसपास में, कहा गया था कि तीर्थों का जीर्णोद्धार करिए, और उसी के आधार पे ये जीर्णोद्धार चल रहा है। ना यहाँ भाजपा कर रही है ना कोई सरकार कर रहा है। नेता क्या करेगा? नेता के पास पैसे नहीं होता, वो तो खाने के लिए भूखन मरता है, सबको वोट मांगता है। अच्छा, मैं रामपड़ी पे अभी गया तो वहाँ पे हम देखा स्वच्छता नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, राम की पड़ी की स्वच्छता आज से नहीं, जब से रामपड़ी 1984 में श्रीपद मिश्रा ने शुरू किया तब से 14 करोड़ की रामपड़ी थी और ये 40,000 करोड़ तक पहुँच गई। अब तो स्वच्छता बहुत रहेगी। स्वच्छता बहुत रहेगी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे राम की पैड़ी पे स्वच्छता जो होती है क्या त्योहारों के अवसर पे होता है कि हमेशा? नहीं, राम की पड़ी का जो त्योहारों पे होता है वो तो अलग है, क्योंकि वहाँ शासन से लोग कुछ लोग अन्य लगते आ जाते हैं, वो करने लगते हैं। लेकिन जो यहाँ लोकल सुरक्षा व्यवस्था है उसकी व्यवस्था सही नहीं, और आए दिन यहाँ पे कभी ये सरकारी लाइट लग रही है, कभी वो सरकारी लाइट लग रही है, कभी इस खंबे को काट रहे हैं, कभी उस खंबे को काट रहे हैं। आए दिन तो यहाँ विकास होता ही रहता है, कभी छोटी लाइट लग रही है, कभी बड़ी लाइट लग रही है। आज तो एक लाइट लगी है 2.5 लाख रुपए, 12 लाख रुपए की। लाइटें जलती है कि केवल लग रही हैं? नहीं, अभी तो लग रही है। 5 तारीख को हमारे वो योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनको उद्घाटन करना है। अच्छा, उद्घाटन करना है। अच्छा, अयोध्या दीपोत्सव मनाया जाने वाला है, तो दीपोत्सव की क्या तैयारी यहाँ पे आपको दिख रही है? अवध की दीपोत्सव तो दीपावली के दिन मनानी चाहिए थी, अब जो भी ये करें सरकार इनकी है वो। तैयारियाँ क्या दीपोत्सव की यहाँ पे हैं? तैयारियां तो आपके देखिए सारे घाटों पे लाइन लगी हुई है, और हमारी गिनती में ये कह रहे हैं कि 21 लाख दीपक 25 लाख दीपक जग जाएगी, लेकिन हमारी गिनती में 8 लाख भी वहाँ तक पूरे 9 करोड़ भी नहीं पहुँच पाएंगे। वर्तमान में जो स्थिति है महंगाई की, बेरोजगारी की, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया, जब हमको रोजगार मिलेगा तभी तो हमारा पेट भरेगा। हमको तो रोजगार मिला ही नहीं, हम तो बासी हो चुके हैं ना। हमको कढ़ैया में दा के लहसुन मरचक तरीके तड़का लगा के फेंक देंगे। अब तो नया जो आएगा वो 100 करोड़ रुपया लेके आएगा, गवर्नमेंट को मिलेगी स्टाम्प का टैक्स, और हमको कहेंगे कि 300 साल पुराने हो, तुम तो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हो। ये है अयोध्या। चलिए ठीक है। राम की अयोध्या, सुंदर अयोध्या, भव्य अयोध्या राम की ही है, लेकिन राम राज्य नहीं है। आज ताला बंद हो रहा है, लोगों के पैसों पे ताला बंद है, मकानों में ताला बंद है। राम राज्य की ये अवधारणा नहीं है। राम राज्य की अवधारणा में सोना चांदी सड़कों पर पड़े रहते थे, कोई छूता नहीं था। ये राम राज्य नहीं। राम राज्य आना चाहिए, लेकिन इस तरीके का नाटक नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए, अयोध्या में बहुत सी प्राचीन मंदिरें हैं, क्या राम मंदिर के साथ साथ में उन प्राचीन मंदिरों का भी विकास हो रहा है? नहीं, एकदम नहीं। केवल जो इनके चमचे हैं उनका विकास हो रहा है। अच्छा, राम मंदिर के अलावा अयोध्या की जितनी भी प्राचीन मंदिरें हैं उनका कोई विकास नहीं हो रहा है? उसमें थोड़ा सा ऐसा कि मुगल काल का भी है, अंग्रेजों के शासन काल का भी है, और ये कहते हैं कि नहीं मुगल के शासन काल का हटा दो। तो भाई मुगल के शासन काल का हटा दो तो आपके बाबा ने जो आपकी संपत्ति आपके जो दादा नानी को छोड़ के गए हैं उसको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि वो आप तो उस पर है ही नहीं हो। भाई आज हमारे यहाँ राम जी की वंशावली थी, राम जी के 2 पुत्र थे, और ये कहते वंशावली ना हो तो सबसे अच्छा हो, तो कैसे काम चलेगा? हम तो भाई वंशावली वाले हैं। राम तो 2 लवकुश और पुत्र थे उनके, तो आगे दशरथ जी के भी 4 पुत्र थे, तो आप उन्हीं का तो लेके चलते हो। इसलिए राम राम कहने से कुछ नहीं, सीताराम कहोगे तो अभी जग का कल्याण होगा, या तो दशरथ जी कहोगे। अयोध्या सुंदर बनाओ, भव्य बनाओ, मगर यहाँ के लोगों को परेशान मत करो। जी बताइए, रोडों का जो चौड़ीकरण हो रहा है, रोडों का जो चौड़ीकरण हो रहा है, लगातार उनको मुआवजे देकर छोटी बड़ी दुकानें हो चाहे घरें हो उनको गिरा दिया जाता है, तो इससे किसी को मुआवजा देने से क्या मिलेगा? यहाँ पे जिसकी रोजगार खत्म हो गई, 2500 साल 50 साल अपने परिवार के साथ अस्थायित्व तो था, उसका नुकसान आप कर दिए हो, तो अच्छी है। रोड का चौड़ीकरण करने से हमारे जनमानस को आने जाने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जिसको आपने दुकान हटाया या दुकान तोड़ा उनको कहीं एक जगह स्थापित करते, तब आप अपना कार्य करते रहते तो अच्छी बात होती। ऐसा तो नहीं हुआ। तो अयोध्या की मुख्य समस्याएं क्या हैं?
अयोध्या की मुख्य समस्या है जो यहाँ के लोग हैं, पहले उनको आप सुरक्षित करो तो अपना कार्य करते रहो। यहाँ राम जन्मभूमि कोई मना नहीं किया गया, राम जन्मभूमि है क्या आर्य मंदिर का भी अगर आप कुछ भी करना चाहते हो कोई मना नहीं कर रहा है। आपके हाथ में ही नुकसान कर रहा है कि नुकसान करेगा नहीं, क्योंकि वो अयोध्या तो बाहर के लोगों पे ही टिकी है, यहाँ तो कोई खेती तो है नहीं। तो आप गलत करोगे तो भाई हमें भी गलत होगा, क्योंकि आप हमारा इस गेट को काट दोगे अगर, तो इसके लिए 12 लाख रुपए मेरे पास नहीं होगा तो कौन देगा अब? तो गेट में हम कैसे रहेंगे? ऐसे तो बहुत लोगों का किया गया है, वो तो ईश्वर जाने कि क्या होगा। अच्छा, वर्तमान सरकार कह रही है कि गुंडा राज भ्रष्टाचार मुक्त हो रही है, जो आपका देश है गुंडा राज और भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहा है, क्या ऐसा कोई? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई बेतहाशा है, अगर हमसे 100 रुपया लिए हैं तो 50 रुपया उनके घर पे गया हुआ। दिवाली नज़दीक आ रही है, तो क्या महंगाई पे उसका कोई असर दिख रहा है अयोध्या में भी? अयोध्या में क्या हर समाज पे असर है। 200 रुपये लीटर के आसपास तेल मिलेगा, यहाँ पर बैठ के खाइए, वो भी रिफाइन में, जो कि हमको पेट में डायबिटीज, शुगर, अल्सर उन तेलों से होता है। कैसे काम चलेगा? बच्चे तो बीमार पड़ रहे हैं, आए दिन वायरल बुखार का पूरा अस्पताल भरा पड़ा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है अयोध्या में, स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पे नहीं सही है। अच्छा, यहाँ पे अयोध्या मेडिकल कॉलेज देखिए, श्री राम मेडिकल कॉलेज देखिए, जितने भी अस्पताल है सब में मरीज भरे पड़े हैं, लेकिन किसी को दवाई शुद्ध नहीं है। आप तो यहाँ स्वास्थ्य के लिए भेजिए ना, कुछ भेजते तो ही नहीं। स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था अयोध्या में नहीं है। नहीं, मेडिकल कॉलेज और सभी पे जाके देख लीजिए, कहीं कोई डॉक्टर नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, कहीं अस्पताल में जांच नहीं, कहीं कोई काम नहीं। जी, ये बताइए, इन सभी का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अपने को, स्वयं को क्यों आप? इसलिए कि मैं अयोध्या का हूँ, इसलिए गलती मानता हूँ, क्योंकि मैं बासी हो चुका हूँ, सुबह हमको भागना है यहाँ से। इसका लगातार आप बोल रहे हैं कि मैं बासी हो चुका हूँ और मुझे यहाँ से भागना है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो चावल शाम को रख दिया गया बसिया खाने का घर पे, तो वो सुबह कढ़ैया में गरमाई जाती है, फिर मैं उसी जगह घूम के आ गया हूँ, तो उसको लोग खा लेते हैं, उसको बासी कही जाती है। अयोध्या वासी, तो अयोध्या के लोग बासी हो गए, इनको कोई सुविधा न दो। जो होटल और रेस्टोरेंट डेकोरेंट बनाने आएंगे उनको सारी सुविधा दे दो, ये उनकी है, ये हमारी अयोध्या नहीं। हम लोग तो यहाँ सेवा कर रहे थे ना, भगवान की सेवा करते हैं। हमको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये अपने मंदिर का 40-40 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जो जजिया कर के रूप में वसूली करेगा ये सरकार। मंदिरों पे टैक्स लगाया जा रहा है, लग गया है। मंदिरों के अंदर में जाइए और मंदिरों के महंतों से पूछिए कि आपके मंदिर कितना टैक्स है, तो कहेंगे कितना टैक्स है मेरा। जो पहले 100, 150, 200, 300 का था, आज टैक्स है 4000, 5000, 20000, 30000, 40000, 70000 का टैक्स है। तो कह रहे हैं कि आप ऐसे लिया गया, आप ऐसे फूंका जाएगा। तो वो ठाकुर जी का सिंहासन छोड़ करके बाकी सब मंदिरों का टैक्स रहेगा, और जब उसमें यात्री नहीं जाएगा, उसमें पूजन पाठ करने वाले लोग नहीं जाएंगे, तो टैक्स देगा कहाँ से? ठाकुर जी को कैसे टैक्स देगा? सेवा करने वाला टैक्स नहीं दे पाएगा फिर। ठीक है, धन्यवाद।